नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। आपका स्वागत है आज के बुलेटिन में। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। अंजनगांव सुरजी में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में सांप्रदायिक हिंसा, एसटी भिड़ंत में एक जख्मी, नवाते में मनसे की स्टंटबाजी, अश्लील एसएमएस करने वाले अज्ञात पर अपराध दर्ज और एसआरपीएफ क्रीड़ा स्पर्धा आयोजित 13 अक्टूबर को होगा औपचारिक उद्घाटन। आज की सुर्खियों के प्रायोजक है इस दिन का सबसे सुहाना पल कौन सा है, क्या कहता है घर आ जाओ। इंडिया बुल्स होम लोन्स, घर आ जाओ। अमरावती वासियों के लिए खुश खबर, फर्नीचर की दुनिया में ड्यूरियन इंपोर्टेड फर्नीचर की भव्य प्रदर्शनी एवं सेल सिर्फ 9 दिन के लिए। आपके मनचाहे फर्नीचर पर पाइए 60% तक की छूट। स्थान एसवी देशमुख मेमोरियल हॉल, जिला परिषद के सामने, कैंप, अमरावती। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, दहान की सुविधा भी यहाँ उपलब्ध है। खंडेलवाल मीनाक्षी ज्वेलर्स, जयस्तंभ चौक, अमरावती। सिटी न्यूज में फिर से आपका स्वागत। अब देखते शहर का आईना एवं विस्तृत समाचार। स्थानीय बेलपुरा के रविदास नगर में जुआ खेल रहे 9 जुआरियों को रंगे हाथ धर दबोचा गया। ये सारे आरोपी बेलपुरा निवासी है। बेलपुरा निवासी गोपाल माधोलाल जैसेकर, सुभाष नीलखंड कुटिल, दीपक इंद्रपाल कुटिल, घनश्याम गणेश गुप्ता, अशोक भोलाराम जैसेकर, बिजलाल चौधरी, ताराचंद्र, मूलचंद्र भारतपुरिया, सुनील ठाकुर, कमल ठाकुर आदि आरोपी स्थानीय बेलपुरा के रविदास नगर में जुआ खेल रहे थे, जिसके गुप्त सूचना पर पुलिस ने यहां छापा मारकर 9 जुआरियों सहित 1250 रुपये जुए की राशि भी जब्त कर ली। आगे पुलिस मामले की जांच कर रही है। अमरावती शहर के मध्य स्थित मालवीय चौक स्थित उड़ान पुल के नीचे रविवार को एक अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे परिसर में काफी खलबली मच गई है। अमरावती शहर के मालवीय चौक का परिसर, जो दिन भर बड़े आवागमन से भरा होता है, रविवार को यहां उड़ान पुल के नीचे एक 17 वर्षीय अज्ञात युवक का शव मिला, जिससे परिसर में काफी खलबली मच गई है। घटना की खबर मिलते ही सिटी कोतवाली पुलिस थाने के आला अफसरों ने शव का पंचनामा किया और शव को इरोन अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। शहर के तमाम रास्ते खड्डों से व्याप्त हो गए हैं। इस ओर प्रशासन ध्यान देने के मूड में नहीं दिख रही है, तो दूसरी ओर कई संगठन आगामी चुनाव के मद्देनजर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की कवायद में लगे दिखाई पड़ रहे हैं। अमरावती महानगर पालिका की गलतियों की वजह से शहर के तमाम रास्तों की स्थिति खासी बदहाल हो चुकी है, जिससे पूरे शहरवासी अच्छे खासे त्रस्त हो चुके हैं। मनपा शहर प्रशासन है कि इस ओर ध्यान देने का नाम नहीं ले रहा, पर इसका फायदा राजनीतिक संगठनें बखूबी उठाते दिखाई दे रही है। हाल ही में नवाते परिसर के खड्डे बुझाने की नौटंकी कर मनसे कार्यकर्ताओं ने स्टंटबाजी का नमूना पेश कर दिया। 2 टोकरी में सारे शहर के गड्ढे भरने का आंदोलन बड़ा ही हास्यास्पद था। क्या मनपा ऐसी ही खुद की हंसी उड़ाएगी या उड़वाती रहेगी? आखिर कब जागेगी मनपा?
आणि पावसाळाभर तर बराच धिंगाणा पाहायला मिळाला रोडवर, तर आपल्याला आता आंदोलन कसं काय करावं सुचलं? आम्ही त्यांना वेळ दिलेली होती, त्यांनी तात्पुरतं काम केलं आणि काम खूप हलक्या प्रतीचं काम केलं गेलं, म्हणून आम्ही त्याची वाट पाहिली. डांबरीकरण केलं, त्यानंतर 8-15 दिवसातच रस्त्याला खड्डे पडले. आम्ही परत एक निवेदन दिलं, त्या निवेदनानंतरही त्यांनी आम्ही 15 दिवसात करू असं वेळ मारून दिली. निवेदन कोणाकडे दिलं होतं? आम्ही महानगरपालिकेकडे आयुक्ताकडे दिलेलं होतं. पावसाळ्यात ज्याप्रमाणे पेऱ्याची परिस्थिती होती तेव्हा आपण काही आंदोलन वगैरे का छेडलं नाही? कारण पावसाळ्याचं रस्त्याचं काम नाही होऊ शकत हे आम्हाला माहित आहे. आम्ही सुशिक्षित जण आहे. पावसाळ्याचं रस्त्याचं जर काम केलं तर ते पावसामुळे धुतलं जातं. त्यामुळे आता थोडं ऊन पडलंय, आता तरी यांनी लक्ष द्यावं. आणि या संदर्भात या आधी कुठलं आंदोलन छेडलं होतं का आपल्या कार्यकर्त्यांनी? शिवसेनेने छेडलं होतं. पावसाळ्यात गड्डे पडले होते, पावसात बसून त्यांनी आंदोलन छेडलं होतं. आम्ही निवेदन दिलं होतं, त्यांनी आंदोलन छेडलं होतं. तरीही त्याच्या तात्पुरतं काम करण्यात आलं आणि काम अतिशय हलक्या प्रतीचं काम केल्यामुळे रस्त्याला खड्डे पडले. इथे येणारे हजारो विद्यार्थी आहेत, त्यांचे ऍक्सिडेंट होतात. याच्याकडं महानगरपालिकेची आणि ठेकेदाराची जबाबदारी आहे का ते पडलेले खड्डे व्यवस्थित करणे. आम्हाला बाकी काही त्यांच्याकडनं अपेक्षा नाही, पण केलेलं काम हे व्यवस्थित पाहिजे, एवढीच आमची अपेक्षा आहे नगरवासियों। अमरावती शहर में शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य क्षेत्र में कार्यरत समाज सेवियों का सत्कार समारंभ तथा 10वीं, 12वीं, पदवी आदि परीक्षाओं में विशेष प्रावीण्य प्राप्त छात्रों का गुण गौरव समारंभ सावतामाली संग्राम परिषद एवं लोकार्पण सामुदायिक बहुउद्देशीय संस्था के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को संपन्न हुआ। सावतामाड़ी संग्राम परिषद एवं लोकार्पण सामुदायिक बहुउद्देशीय संस्था के संयुक्त तत्वाधान में अमरावती शहर में शिक्षा, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्य क्षेत्र में कार्यरत समाज सेवियों का तथा 10वीं, 12वीं, पदवी आदि परीक्षा में विशेष प्रवीण्य प्राप्त छात्रों का गुण गौरव समारंभ रविवार को शारदा नगर के शिव कृपा मंगल कार्यालय में संपन्न हुआ। इस समारोह में गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सभी सत्कार मूर्तियों को पुष्पगुच्छ एवं स्मृति चिन्ह देकर सत्कार किया गया। इस समारोह के अध्यक्ष स्थान पर विदर्भ विकास वैधानिक महामंडल के माजी अध्यक्ष तुकाराम बेड़कर तथा सावतामाड़ी संग्राम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष सदानंद जी सिंगारे, गोपाल भाऊ इंगड़े तथा पूर्व उप महापौर रामा भाऊ सोलंकी आदि मान्यवर उपस्थित थे। इस सत्कार समारोह में अजय भाऊ जादव, पुरुषोत्तम बंसोड़, गजानन राव मेटकर, सुनील मेटकर, डॉक्टर रमेश तांदुलकर, सदानंद जी जादव इनका स्नेह सत्कार किया गया। इस अवसर पर समाज सेवियों सहित सावतामाड़ी संग्राम परिषद एवं लोकार्पण सामुदायिक बहुउद्देशीय संस्था के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। एक युवती के मोबाइल पर फोन कर प्यार मोहब्बत की बातें कर अश्लील एसएमएस भेजने वाले अज्ञात आरोपी पर पीड़ित युवती की शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अपराध दाखिल कर आगे की जांच शुरू कर दी है। अचलपुर निवासी प्रमोद जावेकर की पुत्री शिक्षा के लिए अमरावती में किराए के मकान में रहती थी। पिछले कुछ दिनों से इसे एक युवक 9460069238 क्रमांक वाले मोबाइल नंबर से बार बार कॉल कर रहा था और अश्लील एसएमएस भी भेज रहा था। इस आशय की शिकायत उसने राजापेट पुलिस को दी। इस शिकायत पर राजापेट पुलिस ने अज्ञात आरोपी पर अपराध दाखिल कर आगे की जांच शुरू कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी न्यूज। दैवज्ञ सोनार विकास संस्था अमरावती द्वारा स्नेहबंध वार्षिकोत्सव 2011 का एक दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें दैवज्ञ सोनार समाज बांधवों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। अमरावती शहर में सर्व परिचित दैवज्ञ सोनार विकास संस्था द्वारा स्नेहबंध वार्षिकोत्सव 2011 का एक दिवसीय कार्यक्रम रविवार को श्री संत नरहरि महाराज प्रार्थना मंदिर फर्सी स्टॉप पूजा कॉलोनी में बड़े उत्साह से संपन्न हुआ। इस स्नेहबंध वार्षिकोत्सव में दैवज्ञ सोनार समाज बांधव की बड़ी संख्या में हिस्सा लिया। इस वार्षिकोत्सव के दौरान मान्यवरों का सत्कार, विभिन्न विषयों पर मार्गदर्शन, सांस्कृतिक कार्यक्रम, गुणी छात्रों का सत्कार आदि कार्यक्रम संपन्न हुए। इस वार्षिकोत्सव में श्री बाबूराव जी वाडोनकर, सुरेश साखरकर, प्रमोद राव दुरतकर, अशोक राव महामुने, शैलेश दुरतकर, डॉक्टर प्रवीण गांजरे तथा महाराष्ट्र के सभी शहरों के सोनार समाज के प्रतिनिधियों का विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था, जिन्होंने सोनार समाज के विकास पर अपने विचार व्यक्त किए। दैवज्ञ सोनार विकास संस्था का स्नेहबंध वार्षिकोत्सव 2011 इस कार्यक्रम को सफल बनाने में संस्था के सुरेश साखरकर, प्रदीप वड़से, प्राध्यापक डॉक्टर सतीश माड़ोदे, दीपक नंदनकर तथा संस्था के सभी पदाधिकारी एवं सोनार समाज बांधव में विशेष परिश्रम लिए गए। बलगांव दरियापुर मार्ग पर राज्य परिवहन के बस की महिंद्रा चैंपियन से हुई भिड़ंत में रामगोपाल व्यास नामक 64 वर्षीय व्यक्ति जख्मी हो गया। जख्मी को उपचार हेतु इरविन में दाखिल कराया गया।
वलगांव दरियापुर मार्ग पर दौड़ रहे राज्य परिवहन के बस ने खारतड़े गांव के खेत से फॉरेस्ट चैंपियन से लौट रहे रामगोपाल बंसीलाल व्यास को टक्कर दे मारी, जिसमें रामगोपाल व्यास जख्मी हो गए। उन्हें उपचार हेतु इरविन अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अभी उनकी हालत स्थिर बताई जाती है। राज्य राखीव पुलिस बल के 21वीं परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा सोमवार को शुरू होने जा रही है, जिसका 13 अक्टूबर को अपर पुलिस महासंचालक श्रीमती गोयल के हाथों औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। राज्य राखीव पुलिस बल SRPF के परिक्षेत्रीय क्रीड़ा स्पर्धा सन 2011 की सोमवार को शुरुआत हो रही है। आगामी 16 अक्टूबर तक ये SRPF क्रीड़ा स्पर्धा चलेगी, जिसका औपचारिक उद्घाटन 13 अक्टूबर को अपर पुलिस महासंचालक श्रीमती गोयल के हाथों किया जाएगा। क्रीड़ा स्पर्धा ज्योत प्रज्वलन मान वंदना के साथ शुरू होने जा रहे इस क्रीड़ा स्पर्धा के विभिन्न क्रीड़ा प्रकारों का समावेश रहेगा। ऐसी जानकारी SRPF समादेशक बाबाराव इंगले ने एक पत्रकार परिषद में दी। तर माझा अल्पसा परिचय तुम्हाला दे। मी BA इंगळे, कमांडंट ग्रुप अमरावती, इथे मला 2 वर्ष ट्रेनिंग झालेले आहे। त्यापूर्वी मी गट क्रमांक 6, गट क्रमांक 13, गट क्रमांक 4 लागत होतो। माझा तसा जीवन परिचय नोकरीमधला मी ॲज ए कॉन्स्टेबल भरती झालो आणि नंतर विविध प्रकारचे कोर्स केले, परीक्षा देत गेलो आणि 1 नंबर 2 नंबर पुण्याला, 3 जालना, 4 आणि 13 नागपूरला, 5 आणि 7 दौंडला, 6 पुण्याला, 8 आणि 11 मुंबईला, त्यानंतर 14 औरंगाबाद आणि 15 IIT सेकंड औरंगाबाद गोंदियाला। त्यापैकी हा 9 नंबर ग्रुप आहे। वरिष्ठांच्या इच्छेनुसार यावर्षी इथे राज्यस्तरीय क्रीडा आयोजित कराव्या असं तुमचं मानत होता, त्यामुळे सुरू तयारी केलेली आहे। या गटामध्ये एकंदरीत 2000 खेळाडू भाग घेणार आहेत। अंजनगांव सुरजी में शनिवार को दुर्गा विसर्जन के दरमियान हुए सांप्रदायिक दंगे के वारदात से अच्छी खासी खलबली मच गई है। इस दौरान पुलिस पर पथराव, दुकानों की लूट आदि वारदातें घटती गई, जिससे स्थिति पर काबू पाने यहां संचारबंदी लागू कर दी गई है। इस सांप्रदायिक दंगों में 5 पुलिस कर्मियों सहित 20 से ज्यादा नागरिक जख्मी होने की जानकारी दी जा रही है। शनिवार की देर शाम जिले में सांप्रदायिक दृष्टिकोण से सर्वाधिक संवेदनशील माने जाने वाला अंजनगांव सुरजी यह कस्बा दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा के दौरान घटित एक अप्रिय वारदात को लेकर सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया। अंजनगांव सुरजी के मोचीपुरा क्षेत्र में शोभा यात्रा के दौरान शोभा यात्रा में नाच रही लड़कियों और युवतियों की छेड़खानी की घटना को लेकर देखते ही देखते यहां फैली सांप्रदायिक हिंसा ने सुरजी को पार कर अंजनगांव के शनिवार पेट, बालाजी चौक, शरीफ नगर, मोमिनपुरा, चावड़ी और पान अटाई जैसे क्षेत्रों को अपनी चपेट में ले लिया। इसी दौरान पुलिस प्रशासन से सहयोग करते हुए दुर्गोत्सव मंडलों ने अपने परंपरागत शोभा यात्राओं के मार्ग तक बदल डाले थे, जिससे यहां फैले सांप्रदायिक हिंसा के बाद कर्फ्यू लगा दिया गया। हिंसा के दौरान लगभग 1 दर्जन दुकानों और आधा दर्जन मोटरसाइकिलों की तोड़फोड़ भी की गई और कई जगह पत्थरबाजी भी हुई, जिसमें 15 से 20 नागरिकों सहित 5 से 6 पुलिस कर्मी भी घायल बताए जा रहे हैं। जिसके बाद अब अंजनगांव सुरजी में तनाव के बीच कर्फ्यू का वातावरण व्याप्त है, जिसकी जानकारी दी हमारे अंजनगांव सुरजी संवाददाता ने। हेलो, हाँ बोलिए। सिटी न्यूज से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए सर, अंजनगांव सुरजी बात कर रहा हूँ। शनिवार की शाम वहाँ पे कुछ सांप्रदायिक हिंसा हुई है बोले, ऐसी कुछ जानकारियाँ हाथ लगी थी सूत्रों द्वारा। तो वहाँ पे क्या बनी है और वहाँ पे क्या क्या हो रहा है? हाँ सर, जो बात आप बता रहे हैं, शनिवार की जो रात घटना हुई है, सही बात है आपकी। जो दुर्गा विसर्जन को 10 मिनट कम होते हैं, 10 कम मिनट रहने की वजह से ये कुछ घटनाएं हुई है, और जिसमें सांप्रदायिक घटना हुई है, जिसमें ऑलरेडी 5 पुलिस कर्मचारी जख्मी हो गए और 2 कुछ बाहर के कुछ आदमी लोग जख्मी हो गए। ये घटना जो है सर 9:45 की है और घटने का कुछ मुख्य कारण पता नहीं लग रहा है सर। इसलिए पुलिस कुछ लोगों को अपने हिरासत में लेकर उनका पीसीआर ले रही है। तो और जो कुछ हाँ बोलिए। तो यहाँ की घटनास्थल पे ये सीपी पुलिस कमिश्नर वगैरह कोई पहुंच चुके थे?
हाँ, एसपी साहब आए हैं और एसपी साहब अभी यहाँ ऑलरेडी मौजूद है। उन्होंने चेहरा डाले हुए हैं, इन पे नजर रखी हुई है एसपी साहब यहाँ। तो अभी कम से कम मतलब क्या हालात जो है? अभी जो हालत है सर, सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक संचारबंदी लागू की गई है 24 घंटे के लिए, और गांव में कुछ शांतता वातावरण है और बाकी बाकी पुलिस उनके काम कर रही है और कुछ कर्मचारी और पुलिस जाके आरोपी कुछ अटक करके लेके आके उनको बंदी बना रही है। अभी जो ये पूरा क्षेत्र है जिसमें तनाव के बीच अघोषित कर्फ्यू वगैरह भी लगा हुआ है, जो सांप्रदायिक हिंसा की वारदात घटी थी, तो इसमें अंदाजा कितने रुपए का नुकसान हुआ, ऐसा वहाँ से जानकारी मिल सकेंगे? हाँ सर, अंदाजे रुपए पूछे हुए तो रुपए उन्होंने पुलिस ने अभी कुछ बताना नामुमकिन करा है। बोले अंदाजे तो कुछ बता नहीं सकते हम कोई। मैंने उनसे पूछा हूँ, पुलिस स्टेशन में जाके एसपी साहब वगैरह से पूछा हूँ, तो बोले हम बता नहीं सकते अभी, और बहुत से लोगों ने कल तकरार दी है। आपकी जानकारी के अनुसार 5-6 पुलिस वाले और कुछ नागरिक भी जख्मी हो चुके हैं, तो इनमें से किसी की हालत कोई गंभीर वगैरह या किसी? हाँ, किरकोळ है सर, कोई गंभीर नहीं है, किरकोळ जख्मी है, जख्मी कोई नहीं है। और चाहे तो अब मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि एसपी साहब से आप वो बात करते हैं तो मैं एसपी साहब से बात कीजिए, देता हूँ, बोलते हैं तो देता हूँ ले जाके। ठीक है, तो दे दीजिए। हाँ, और बोलिए कुछ जानकारी। बस मतलब ये जो आसार है कि शाम तक के यहाँ पे शांति प्रस्तावित हो जाएंगे, ऐसे आसार दिखाई दे रहे हैं। हाँ, ऐसा कहना है पुलिस कर्मचारी का, कहना है कि शाम तक शांतता वगैरह रहेंगी करके। हाँ, अब देखिए क्या है तो पोजीशन क्या बताती है। तो गांव की पूरी विसर्जन हो चुकी है कि कुछ विसर्जन होना अभी बाकी है? नहीं, विसर्जन बाकी है अभी, विसर्जन होना बाकी है। और दुर्गा विसर्जन की जो दो मंडल क्या रहते हैं उनको सिर्फ विसर्जन को 10 मिनट टाइम थे, और कुछ सामाजिक तत्वों ने अगर कुछ दुकानें वगैरह को नुकसान पहुंचाया और दुकानों पर काफी नुकसान हुआ है, जिसका आंकड़ा पुलिस बता देगी। ओके, तो अभी जो विसर्जन होगा तो विसर्जन के लिए पूरा पुलिस बल तैनात रहेगा वहाँ पे, पूरी सिक्योरिटी वगैरह दी जाएंगी? हाँ, ऐसा बता रहे हैं पुलिस कर्मचारी, तो बता रहे हैं पुलिस अपने एसपी साहब बता रहे हैं हम पूरा सुरक्षा देंगे, उसको पूरा ये देंगे। सिटी न्यूज से बात करने के लिए धन्यवाद सर जी। ओके, धन्यवाद सर। परतवाड़ा से धारनी जा रही श्रीराम ट्रेवल्स की एक निजी बस धारनी से 20 किलोमीटर दूरी पर चित्री गांव के पास पलट गई, जिसमें 16 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए। परतवाड़ा से धारनी जा रही श्रीराम ट्रेवल्स की एक निजी बस MS 279249 रविवार की सुबह 10:30 बजे धारनी से करीब 20 किलोमीटर की दूरी पर चित्री गांव के पास पलटी हुई, जिसमें 16 यात्री गंभीर रूप से जख्मी हुए। इस निजी बस का चलती गाड़ी में मेन पट्टा टूटने से यह हादसा हुआ। परतवाड़ा से धारनी जा रही इस बस में कई यात्री सफर कर रहे थे। इनमें से 16 यात्री जख्मी हुए। जख्मियों को धारनी के उप जिला अस्पताल तथा परतवाड़ा और अमरावती के अस्पताल में उपचार हेतु भर्ती कराया गया। इनमें से 6 प्रवासियों की हालत नाजुक बताई जा रही है। परतवाड़ा से धारनी आने वाली श्रीराम ट्रेवल्स आज धारनी से 20 किलोमीटर दूरी पर चित्री गांव में आज दुर्घटनाग्रस्त हुई है, उसके बारे में जानकारी देते हुए धंधरे साहब क्या बोलना चाहते हैं आप? परतवाड़ा से धारनी आने वाली जो चित्री गांव है वहाँ पर वहाँ से उधर ट्रेवल्स आ रही थी, आने के बाद में उसका पाटा जो रहता मेन पाटा वो टूटने से वो दुर्घटना घटी। उसमें करीबन 6-7 लोग हमने धारनी दवाखाने में रेफर किया, बाकी किरकोळ लोग जो जख्मी थे वो तो कोई आए नहीं, वो मतलब एक्सीडेंट होने के बाद वो निकल गए। आज श्रीराम ट्रेवल्स की बस धारनी से 20 किलोमीटर दूर चित्री गाँव में गाड़ी पलटी खा गई है। ऐसी जानकारी मिलते ही हमारे सहयोगी कालू मालवी, संदीप राउत, हम तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और तुरंत घायलों को एम्बुलेंस बुलवा के हमने तुरंत उनको उसमें रेफर किया और उसमें 8-10 लोग घायल हो चुके हैं और उनको हमने दवाखाने में हमने वहाँ पे उनसे पूछताछ भी की और उनको जो भी हमसे जो मदद देना था वो हमने सब लोगों को मदद की है। अमरावती शहर के जेसी क्लब द्वारा हर वर्ष विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन होता है। व्यावसायिक क्षेत्र के नए आयाम एवं ग्राहकों की मांग को लेकर जेसी क्लब द्वारा मालामाल 2011 व्यावसायिक कार्यशाला हाल ही में संपन्न हुई। अमरावती शहर के जेसी क्लब द्वारा रविवार को मोर्शी रोड स्थित गौरी इन में मालामाल 2011 व्यावसायिक कार्यशाला संपन्न हुई, जिसमें शहर के व्यावसायिक क्षेत्र से जुड़े व्यापारी, निजी कर्मचारी एवं ग्राहकों ने हिस्सा लिया। एक दिवसीय कार्यशाला में लुधियाना के उद्योगपति रमन जी नैयर ने व्यावसायिकता के नए आयामों की जानकारी दी।
तथा शहर के उपस्थित व्यावसायिकों को विशेष रूप से संबोधित भी किया। इस कार्यशाला में अमरावती के कई दिग्गज व्यावसायिक भी शामिल हुए थे, जैसे कि पदाधिकारी राजेश खंडेलवाल, महेंद्र चांडक, गौरव लुनावत, मयूर अंबर, प्रवीण केडिया, कल्पेश लड्ढा आदि ने मालामाल 2011 इस व्यावसायिक कार्यशाला को सफल बनाने के लिए प्रयास किए। 2011 हमने एक व्यावसायिक कार्यशाला का अंचल में पहली बार, अंचल 13 के इतिहास में पहली बार एक बिजनेस ट्रेनिंग सेमिनार का आयोजन जैसे अमरावती के आतिथ्य में इस वर्ष होने जा रहा है और हमें बड़ी खुशी है इस प्रकार का आयोजन करने का हमें पहली बार मौका मिला है। ये कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य अमरावती और आसपास के एरिया में हम जो व्यवसाय में कठिनाइयों का सामना करते हैं उन कठिनाइयों से हम किस प्रकार से पार हो सकते हैं। बिजनेस में हम डे टू डे में जो प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे हमें कस्टमर बेस बढ़ाना है, मार्केटिंग के लिए आदमी नहीं मिलते, स्टाफ प्रॉब्लम जाती है हमें और दुनिया भर की जो अपने मुश्किलें जाती है बिजनेस में प्रैक्टिकल रूप में, उसे हमने यहाँ पे स्लाइड शो के जरिए, प्रेजेंटेशन के जरिए और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के जरिए वहाँ पे उनका पूरे समाधान दिया है सभी पार्टिसिपेंट्स को। इसके लिए पायलट फैकल्टी के रूप में हमें लुधियाना से बिजनेस सेमिनार के बेहतर भाषा जो है GCI से जो कारपोरेट सेक्टर में भी ट्रेनिंग लेते हैं, ऐसे रमन जी नैयर हमें संकाय के रूप में यहाँ प्राप्त हुए हैं और सह संकाय के रूप में सफल उद्योजनी तथा पूर्वांचल अध्यक्ष जैसे राजेश जी खंडेलवाल, इन दो प्रमुख संकायों ने अपनी सेवा प्रदान करी इसमें। और इसमें पार्टिसिपेंट्स पूरे अंचल से आए हैं, जिसमें नासिक से लेकर चंद्रपुर तक लगभग 55 पार्टिसिपेंट्स इस कार्यशाला में सहभाग हुए हैं और इस कार्यशाला में सफल बनाने में हमें जैसे अमरावती को पूरी हमारी कार्यकारी टीम, प्रकल्प प्रमुख जैसे एडवोकेट महेंद्र चांडक, हमारे मार्गदर्शक अमरोजी लुथा, अंचल कार्यकारिणी तथा संपूर्ण जैसे साथियों का जो सहयोग प्राप्त हुआ है उसके लिए हम उनके आभारी है। साथ ही विशेष आभार व्यक्त करते हैं हम लुधियाना से विशेष रूप से अपने समय में से समय निकाल कर जो रमन जी नैयर यहाँ पधारे उनके प्रति हम आभार व्यक्त करते हैं। साथ ही राजेश जी खंडेलवाल का जो हमें मार्गदर्शन प्राप्त हुआ उसके लिए हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। अमरावती शहर के विकास कामों के अंतर्गत स्थानीय मालवीय चौक परिसर में भुयारी गटर निर्माण का काम कुछ दिन पहले चल रहा था। इस काम के तहत परिसर में खुदाई की गई तथा निर्माण कार्य की सामग्री भी गटर निर्माण हेतु काम स्थल पर मुहैया कराई गई। लेकिन पिछले 15 से 20 दिनों से मालवीय चौक परिसर के भुयारी गटर निर्माण का काम पूरी तरह से बंद है। इस परिसर में खोदे गए बड़े बड़े गड्ढे, निकाला गया मलबा तथा काम की सामग्री से पूरे परिसर में आवागमन तथा यातायात में काफी मुश्किलें पैदा हो रही हैं, जिसके चलते बड़ी दुर्घटना होने की भी संभावनाएं जताई जा रही है। मालवीय चौक परिसर का भुयारी गटर निर्माण का काम पिछले 15-20 दिनों से बंद है, लेकिन प्रशासन इस पर पूरी तरह से अनदेखी कर रहा है। स्थानीय शारदा उद्योग केंद्र जयस्तंभ चौक, यहाँ श्री शारदा देवी स्थापना समारोह हाल ही में संपन्न हुआ। इस अवसर पर कई गणमान्य मान्यवर महिलाएं प्रमुखता से उपस्थित थी। सभी मान्यवरों के हस्ते श्री शारदा देवी के प्रतिमा की स्थापना एवं पूजा अर्चना की गई। इसके उपरांत भारतीय स्त्री शक्ति कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया था। इस अवसर पर शारदा उद्योग केंद्र की असंख्य महिला बहनों सहित कई मान्यवर भी उपस्थित थे। आमच्या कर्मचारी भगिनी आहेत आणि संस्थाही खरंच त्यांच्याच भरोशावर चालली आहे, त्यांचं जर सहकार्य नसतं तर संस्था इतकी 7 वर्ष चालू शकत नाही। अमरावतीकरांचं सहकार्य नसतं तर आपण इथे उत्पादन केलेला माल विकला गेला नसता आणि त्यामुळे सुद्धा संस्था चालली होती आणि आमच्याच याचं सहकार्य आणि अमरावतीकरांचं सहकार्य या 2 आधारांवरती ही संस्था चालवली। सिटी चैनल प्रस्तुत भव्य रंगोली स्पर्धा 2011 के स्पर्धकों के घरों पर दीपावली के उपलक्ष्य में निकाले गए आकर्षक रंगोली का सिटी चैनल के प्रतिनिधियों द्वारा चित्रीकरण कराया जाएगा, जिसका नियोजित समय पर सिटी न्यूज चैनल पर प्रसारण भी होगा। पिछले वर्ष के रंगोली स्पर्धा को मिले भारी प्रतिसाद के बाद ही इस वर्ष के स्पर्धा का नियोजन किया गया है। ये विशेष सिटी चैनल प्रस्तुत भव्य रंगोली स्पर्धा 2011 के स्पर्धा में सहभागी होने इच्छुक स्पर्धकों से आह्वान किया जा रहा है कि तुरंत एंट्री फॉर्म भरकर अपना स्थान निश्चित करा ले। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय, धनराज लाइन, सक्कर 7, अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25638333।
और 9402036111। तो हमसे तुरंत संपर्क करें, इस पर तक अपना नाम दर्ज करा लें और दीपावली की खुशियों को 4 चांद लगाएं सिटी चैनल के साथ। जानते हैं आज क्या कहता है आज का मौसम। रविवार को शहर का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस आंका गया, जबकि न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर की ह्यूमिडिटी का परसेंटेज रविवार को 37% आंका गया, जबकि ड्यू पॉइंट रहा 17। सोमवार को भी मौसम विभाग द्वारा आसमान बादलों से घिरे रहने के संकेत मिल रहे हैं, जबकि तापमान में कुछ गिरावट हो सकती है। यानी शहर का अधिकतम तापमान सोमवार को 33 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। दिल्ली के सुपरिचित शशांक जगोता देश के जाने माने कार्टूनिस्ट है। उन्होंने सिटी न्यूज कार्टून कोना के लिए आज का ये कार्टून भेजा है। केंद्रीय सरकार ने जिस तरीके से गरीब जनता की कमाई यानी 32 रुपए से अधिक रहे, तो वो गरीबी रेखा के नीचे नहीं आने की घोषणा के बाद से जिस तरीके से बवाल उठा, उसके बाद कांग्रेस के युवा नेता यानी राहुल गांधी ने भ्रष्टाचार को लोकतंत्र से खत्म किया जा सकता है ऐसा भाषण दिया। और दूसरी ओर जनता की चिंता है कि ठीक वैसे ही जैसे लोकतंत्र में जनता की गरीबी दूर की जा रही हो। कुछ इस तरीके के दृश्य को दर्शाता है आज का हमारा ये कार्टून। ये थे अब तक के समाचार। एक नजर डालते आज की सुर्खियों पर। अंजनगांव सुरजी में दुर्गा विसर्जन शोभा यात्रा में सांप्रदायिक हिंसा। एसटी भिड़ंत में एक जख्मी। नवाते में मनसे की स्टंटबाजी। अश्लील एसएमएस करने वाले अज्ञात पर अपराध दर्ज। और एसआरपीएफ क्रीड़ा स्पर्धा आयोजित 13 अक्टूबर को होगा औपचारिक उद्घाटन। सिटी न्यूज के बारे में आप अपने सुझाव एवं विचार हमें भेज सकते हैं हमारे इस पते पर। हमारा पता है सिटी न्यूज कार्यालय धनराज लैन सक्कर 7 अमरावती। हमारा फोन नंबर है 25633833। इस समाचार के माध्यम से हम आपको देते रहेंगे शहर की तरोताजा खबरें। सिर्फ देखते हैं सिटी न्यूज चैनल। हर घंटे होते रहेंगे नए नए समाचार के साथ। फिर मुलाकात। नमस्कार।